चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ सोनू सिंह आज लेके आए हूँ दोस्तों आपके लिए पठार। पठार क्या होते हैं आज पढ़ाएंगे हम आपको पठार के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, ठीक है। आज पढ़ाएंगे आपको पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। धरातल का ऐसा क्षेत्र या धरातल भूमि का पृथ्वी का ऐसा भाग जो अपने आसपास के क्षेत्र से पर्याप्त ऊंचा होता है और तथा जिसका शीर्ष भाग चौड़ा, इसका जो शीर्ष मतलब ऊपर का भाग हो चौड़ा तथा सपाट हो, चौड़ा तथा सपाट हो, पठार कहलाता है, ठीक है। मतलब भूमि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल का ऐसा क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्रों से पर्याप्त ऊंचा हो और इसका जो शीर्ष है वो सपाट, शीर्ष भाग चौड़ा तथा सपाट हो, वो पठार कहलाते हैं। पठारों की जो चट्टान मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर आदि अवसादी चट्टानों होती हैं। जो पठारों की जो चट्टानें होती हैं वो बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर आदि अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे पठारों का वर्गीकरण, किस प्रकार पठारों का वर्गीकरण होता है। नंबर ए या फिर का स्थिति के आधार पर पठारों के प्रकार। पठारों की स्थिति के आधार पर मैंने बता रहा हूं आपके लिए पठारों के प्रकार। नंबर एक अंतः पर्वतीय पठार। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। जो पठार जो पर्वतमाला होती है उनके बीच बने होते हैं, उनके अंत मतलब बीच में अंदर बने होते हैं, उन्हें अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। उदाहरण तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, ठीक है। ये अंतः पर्वतीय पठार हैं। पर्वतमालाओं के बीच बने पठारों को, दो पर्वतमालाओं के बीच जो बने पठार होते हैं उन्हें अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। नंबर बी महाद्वीपीय पठार। मैदानों अथवा समुद्रों से घिरे पठारों को, किसको, मैदानों और समुद्रों से घिरे पठारों को महाद्वीपीय, नामी महाद्वीप, द्वीपीय पठार कहते हैं। ऐसे पठार जो मैदानों अथवा समुद्रों से घिरे होते हैं उन्हें महाद्वीपीय पठार कहते हैं। इसमें उदाहरण है आपका अरब के पठार। जो अरब का पठार है और जो ब्राजील का पठार है वो महाद्वीपीय पठार के जैसे हैं। कैसे हैं, महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। और कौन से, एक आपका ब्राजील का पठार और एक आपका अरब का पठार। नंबर तीन पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार। इनके एक और पर्वत, जो पर्वत पदीय पठार हैं उनके एक और पर्वत तथा दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है। पर्वतपदीय पठार किसे कहते हैं, ऐसे मैदान जिनके एक ओर पर्वत तथा दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है, ऐसे पठारों को पर्वतपदीय पठार कहते हैं। उदाहरण है आपके लिए पैटागोनिया का पठार एक पर्वतपदीय पठार है जो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना, ठीक है। मालवा का पठार अर्जेंटीना, आपको अर्जेंटीना की कैपिटल के बारे में पता है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। आपको तुरंत जो भी फालतू की जो नॉलेज है, मतलब जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी मैं आपको तुरंत बताते चलूंगा। मालवा का पठार ये आपका भारत में पड़ता है, मालवा पठार। और अल्पेशिया का पठार अमेरिका में, कहां पे, अमेरिका में। अमेरिका की कैपिटल है दोस्तों आपकी वॉशिंगटन, ठीक है। आकृति के आधार पर पठारों के प्रकार ये बताए थे मैंने स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर। अब पढ़ेंगे आकृति के आधार पर पठारों के प्रकार। नंबर एक गुंबदाकार पठार। कैसे, गुंबदाकार, एक तरीके से जो गुंबद के आकार के बने होते हैं। जब मध्य का भाग ऊंचा हो जाता है और किनारे वाले भाग
गोलाकार हो जाते हैं। गुम्बदाकार पठार किन्हें कहते हैं? जब मध्य का जो भाग है वो ऊंचा हो जाता है। किसका? मध्य का भाग ऊंचा हो जाता है और जो किनारे वाले भाग हैं वो गोलाकार हो जाते हैं, गोल आकार में हो जाते हैं किनारे वाले भाग, उन्हें गुम्बदाकार पठार कहते हैं। किन्हें कहते हैं? ऐसे पठार जिनके बीच का भाग ऊंचा हो जाता है, मतलब किनारे वाले भाग हैं जो आपके गोलाकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं? गोलाकार होते हैं। उन्हें गुम्बदाकार पठार कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? गुम्बदाकार पठार कहते हैं। जैसे उदाहरण छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये कहां पे? आपका भारत में। कहां पे? भारत में। और भारत की राजधानी कहाँ है आपकी? आपकी भारतीय राजधानी है दिल्ली। सन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी सन 1911 में। लेकिन उसके बाद 1927 में आपकी जो दिल्ली है उसका नाम न्यू दिल्ली बन गया था। फिर आपकी 1931 में जो भारत की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली बन गई। ठीक है। सीढ़ीनुमा पठार, आप पढ़ेंगे सीढ़ीनुमा पठार। सीढ़ीनुमा पठार कैसे होते हैं? जो बिंद का पठार है, बिंद का पठार है जो आपके भारत में पड़ता है, बिंद का पठार वो सीढ़ीनुमा पठार है। ठीक है, जो बिंद का पठार है आपके जो भारत में पड़ता है, बिंद का पठार वो सीढ़ीनुमा पठार है। चलिए दोस्तों, मैं आपको विशेष जानकारी बता देता हूं। पामीर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह सागर तल से लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। जो पामीर का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह सागर तल से लगभग 5000 मीटर ऊंचा पठार है और इस पठार को विश्व की छत भी कहते हैं। जो पामीर का पठार है उसे विश्व की छत भी कहते हैं। तिब्बत का पठार क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है। जो तिब्बत का पठार है वो क्षेत्रीय एरिया वाइज विस्तार की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है। कौन सा? तिब्बत का पठार। लेकिन आपसे सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो आप बताओगे कि तिब्बत का पठार है, सॉरी वो आपका ये पामीर का पठार है जो विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी सागर तल से 5000 मीटर की हाइट है, ऊंचाई है और जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहते हैं। और आपका तिब्बत का पठार क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है। किसका? तिब्बत का पठार क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से। बोलीविया तथा पेरू का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। आपकी बोलीविया और नंबर 2 पेरू का पठार, ये दोनों अंतर पर्वतीय, मतलब पर्वतों के अंदर अंतर पर्वतीय पठार हैं। कौन कौन से? बोलीविया और पेरू का पठार। चलिए दोस्तों, पठारों के बारे में जितनी मेरे पास नॉलेज थी, जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दी। और आपको जो भी पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और विश्व की छत के नाम से किस पठार को जाना जाता है, आपसे इसी के बारे में पूछा जाएगा। कोई भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप एक बार मेरी वीडियो को पूरा देखें और जियोग्राफी की सभी वीडियो को देखें। एक तरीके से मैंने आपको नंबर भी डाल दिए हैं नंबर वाइज, और कोई भी एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। इसी से आपको तैयारी करनी है, हम सबको तैयारी मिलकर करनी है। और आपको मेरी वीडियो आपको पढ़ाने का जो अच्छा है वो आपको तरीका है वो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।